अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आप लोगों के एग्ज़ाम में 100 नंबर भी आते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। यहाँ पर आप लोग एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम में आप लोगों का मेडिकल जो होता है उसमें कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को चेकआउट कर लीजिएगा 4 मिनट का समय निकाल कर कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, आपका पूरे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप लोगों को जो है किसी इमेज के अंदर कोई नंबर ही दिखाएगा या फिर कोई चित्र ही दिखाएगा या फिर कोई लेटर ही दिखाएगा, कुछ भी दिखा सकता है जिसमें आप लोगों को उसमें से पहचान करनी होती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आप आज ही एग्ज़ाम की तैयारी को रोक दीजिए, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का ना तो कोई उपचार होता है ना कोई इस पर में किसी प्रकार की छूट दी जाती है। तो आगे देखते रहिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी जीडी 2021 भर्ती के लिए बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक जो है 2021 भर्ती के लिए तैयार की गई, जो कि काफ़ी बेस्ट बुक है। इसमें आपको 2800 प्लस प्रश्न मिल जाते हैं और 2 सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, अगर आप प्रैक्टिस सेट भी साथ में हल करना चाहते हैं तो आप जो है इसे बॉय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप जो है इसको किसी भी दुकान से जो है इसको खरीद सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए बुक होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब आप चले जाइए कमेंट बॉक्स में और प्रत्येक इमेज को देखने के बाद किस इमेज में क्या आपको दिखाई दिया वो कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर पहला इमेज आपको दिखाई दे रहा है, यह इमेज आप लोगों को क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको कमेंट्स करना है कि पहली जो इमेज है एक लिखना, उसके बाद आप जो है क्या दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या क्या आप लोगों के साथ जो है चीज़ें पूछी जा सकती है। दूसरी जो इमेज है उसमें यहाँ पर आप लोगों को जो है क्या दिखाई दे रहा है ये भी आप जो है कमेंट करें, 2 लिखे। उसके बाद इस इमेज में आपको क्या अंक दिखाई दे रहा है, या फिर कोई चित्र दिखाई दे रहा है, या फिर आप लोगों को कोई लेटर दिखाई दे रहा है ना, ये आप लोगों को कमेंट करना है। तीसरी इमेज है यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, और इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई पक्षी दिखाई दे रहा है, कोई पशु दिखाई दे रहा है, या फिर कोई अंक दिखाई दे रहा है, या फिर कोई लेटर दिखाई दे रहा है, या फिर कोई मशीन दिखाई दे रही है, या किसी प्रकार से कुछ और भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये तीसरी इमेज का है। अब बढ़ते हैं चौथी इमेज की तरफ। चौथी इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एक चौथी इमेज दिखाई दे रही है और इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को कमेंट्स करना है। ठीक है, पांचवी जो इमेज है जो कि लास्ट इमेज है, इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। पांचों इमेज मैंने यहाँ पर बताया है, ये एक प्रकार से आपका टेस्ट होगा कि इसमें आप जो है पूरे इमेज में सही सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात यह है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। देखिए, यहाँ पर जब कलर ब्लाइंड टेस्ट होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कोई अंक दिखाएगा या फिर कोई लेटर दिखाएगा या फिर कोई पशु पक्षी या फिर कोई और दिखाएगा, कुछ भी दिखा सकता है उस इमेज के अंदर, है ना। और बहुत सी ऐसी इमेज होती है और उसमें कुछ भी नहीं होता है और वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है कि आप जो है सही पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट तो कर लिया होगा। अब जैसे यहाँ पर पहली जो इमेज है इसमें आपने देखा ये लास्ट इमेज में यहाँ पर एक जे लिखा हुआ है और यू लिखा हुआ है, उम्मीद है आपने राइट लिखा होगा। अगला यहाँ पर लिखा, इसमें जो इमेज दिखाई दे रही है चौथी इमेज, इसमें एक तितली बनी हुई है। अगर आपने तितली आंसर किया है कमेंट में तो फिर आपने बिल्कुल सही किया है, यहाँ पर तितली बनी हुई है ना। अगली जो इमेज थी इसमें तीसरी इमेज थी और तीसरी इमेज में एक किसी प्रकार के पशु का चित्र है। जी हाँ, कोई पशु है। देखिए, पशु का नाम आपको नहीं पूछता है वहाँ पर कि शेर है, भालू है, कुत्ता है, गधा है, क्या है। बिल्कुल आपको ये बताना है कि हाँ इसमें एक पशु दिखाई दे रहा है। अगला देखिए, यहाँ पर एक अंक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और ये अंक कौन सा है, ये है 45। जी हाँ, अगर आपने दूसरी इमेज का आंसर 45 दिया है तो ये बिल्कुल सही दिया है। अगला जो है यहाँ पर, ये पहली जो इमेज मैंने आप लोगों को दिखाई थी इसमें आपने थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होगे कि इसमें तो कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार की कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही है, कोई लेटर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही थे आप, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई आकृति है ना कोई लेटर है, ये आप लोगों का इसमें इमेज में कोई भी चित्र किसी प्रकार का नहीं दिखाई दे रहा
रहा है, और कुछ इसी तरीके की इमेज आप लोगों को सबसे पहले दिखाई जाती है, इसलिए मैंने इस इमेज को पहले ऐड किया था। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। अगर आपने इन पाँचों का आंसर सही किया है तो बिल्कुल आप अपनी आगे तैयारी जारी रखिए, आपको कोई कलर ब्लाइंड नहीं है। आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।